बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीटीआई के इंटरव्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर नज़र भी आ रहा है, सीटीआई के इंटरव्यूज़ के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सीटीआई का इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसकी तैयारी कहाँ से करें, और बहुत सारे रूमर्स हैं और बहुत सारी अकेडमीज़ हैं ऑनलाइन जो वो लगी हुई हैं इसकी तैयारी करवाने के लिए। हालांकि इसकी तैयारी कहीं से भी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो मैं तमाम बातें बेटा गाइड करूंगा। पिछले 5 से 6 साल से हम लोग इंटरव्यूज़ में खुद कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार अपने कॉलेज में ड्यूटी लग जाती, कई बार साथ वाले कॉलेजेस में ड्यूटी लग जाती, तो हम लोग ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और 3-3, 400 बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो तमाम बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बेटा, डी ट्रैक होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का अप्लाई हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अप्लाई करने की डेट है वो गुजर गई। जिन जिन बच्चों का अप्लाई हो गया, वेल एंड गुड। जिनका नहीं हुआ उनकी किस्मत। फिर भी 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है और ये पहली बार ऑनलाइन का सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया गया। बेटा, पहले क्या होता था, जैसे कॉलेज की जो गेट है या नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर डिस्प्ले की जाती थी लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर कॉलेज के अंदर जो सीट्स मौजूद होती थी तो वो डिस्प्ले की जाती थी कि ये सीट है, बायो की एक है। जैसा कि हमारे कॉलेज में बायो की एक थी, 2 कंप्यूटर की थी, इसी तरह से एक केमिस्ट्री की थी, एक मैथमेटिक्स की थी, 2 इस्लामियात की थी। तो इस तरह से सीटें ये मौजूद हैं। वो हर कॉलेज में लिस्ट लगती थी, बाई हैंड आप लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते थे और उसके बाद उनको अरेंज किया जाता था। अरेंज करके तो उसके बाद इंटरव्यू लिए जाते थे, फिर मेरिट वाइज अरेंज करके फाइनल लिस्ट डिस्प्ले की जाती थी। इस बार थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से बड़े मसाइल है बच्चों को। किसी का आईडी कार्ड पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा था, किसी से डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहे थे, किसी से पिक्चर अपलोड नहीं हो रही थी, किसी से बीएस की एजुकेशन नहीं अपलोड हो रही थी। बहुत सारे मसाइल है। उन मसाइल की वजह से 2 दिन जो है एक्सटेंशन भी मिली। होप्स हो कि मैक्सिमम बच्चों का अप्लाई हो गया होगा। अब जो बच्चे रह गए वो अब नेक्स्ट बार, हर साल ही ये सीटीआई की रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए। कुछ अब हम कुछ चीज़ें, कुछ बातें इसके अंदर सीटीआई की जॉब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एक ये कि बच्चे ये समझते हैं कि सर जिनका बीएड नहीं है तो क्या वो सीटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, एलिजिबल है। मेरा अपना बीएड नहीं है तो हम तो लेक्चरर बने हैं। बीएड रिक्वायरमेंट ही नहीं है कॉलेज की, ये स्कूल एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता है। कॉलेज एजुकेशन में कभी भी बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, मेरिट इसके अंदर बड़ा मैटर करता है। मेरिट, आपके एकेडमिक मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। जिनके एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं होते वो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया इस लिहाज से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इंटरव्यू इसमें जस्ट 5 मार्क्स का है और वो इतना मैटर नहीं करता जितने आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं। क्योंकि एकेडमिक मार्क्स को हम पहले अरेंज करते हैं, फिर एमफिल के मार्क्स को अरेंज करते हैं, फिर अगर आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में पोजीशन ली हुई है तो वो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो उसके नंबर लिखते हैं, तो फिर आपकी फाइनल लिस्ट है वो बनती है। जो फिर सीटों के लिहाज से अगर फर्ज करें कि मेरे कॉलेज में 1 सीट है तो वो 1 बच्चा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अल्लाह ना करे कि वो ज्वाइन नहीं करता तो उसके बाद जो सेकंड वन होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये तरीकेकार होता है। अब सबसे पहले ये तो इबहाम मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर बच्चे ना अक्सर ये पूछ रहे थे क्या ये सर बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है ये परमानेंट हो सकती हैं क्या? परमानेंट ऐसे सिलेक्शन होती है? बेटा, परमानेंट ऐसे नहीं होती। परमानेंट पीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होके आना होता है, जिस तरह से हम लोग सिलेक्ट होके आए हुए हैं, ठीक है। ये 6 माह की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है कि टीचर्स की कमी को, जब परमानेंट टीचर्स मौजूद नहीं होते, उनकी कमी को पूरा करने के लिए की जाती है। फिर बच्चे पूछते हैं सर इसके अंदर छुट्टियां किस तरह से होती हैं, काम का वर्कलोड कितना होता है? बेटा, छुट्टियां इसमें मंथ में 2 कैजुअल लीव्स होती हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। तो 2 ही हमें अलाउ होती हैं, 2 ही सीटीआई को अलाउ होती हैं। 4 लेक्चर आप लोगों ने पढ़ाने होते हैं। 9 से लेकर 12-20 या 1 बजे तक आप लोगों की टाइम होती है, जिसके अंदर ये जैसे नॉर्मल लेक्चरर जाते हैं तो आप लोगों ने ये 6 माह वो जॉब है, और 6 माह के बाद आप लोगों को जो है वो लीव कर दिया जाता है और आपको सर्टिफिकेट भी इसका दिया जाता है। और वो मस्ट आप लोगों ने लेना है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है ड्यूरिंग पीपीएससी इंटरव्यूज़। ये परमानेंट जॉब नहीं होती, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, और 6 माह बाद कन्फर्म है ख़त्म होती ही होती हैं। जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है उसके बाद कॉलेज आपको पे नहीं करेगा। 50,000 पर मंथ इसकी पे है, ठीक है। और ये राउंड अबाउट आप 6 माह देख लें, 3 लाख रुपए आपको टोटल मिलेगा और उसके बाद 6 माह बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये इसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। अब आपका काम बेटा हो गया खत्म। अब आपने सिर्फ इंटरव्यू देने जाना है, आपने ये मेरिट नहीं बनाने। ये काम सारा
ये गवर्नमेंट का होता है। ये गवर्नमेंट के अंदर ये अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब कॉलेज के अंदर जितने बच्चों ने, जैसा कि 39 लोगों ने मेरा ख्याल है बायोलॉजी की सीट पर हमारे कॉलेज में अप्लाई की है, अब वो 39 के मेरिट वाइज हम अरेंज करेंगे, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं जी, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 24 को एक जनरल डिस्प्ले लिस्ट लगेगी और उसके बाद 30 को फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज की जो है नोटिस बोर्ड, हर कॉलेज जिसमें आपने अप्लाई किया होगा, जिसमें इंटरव्यू दिया होगा वहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। एक तो ये बात। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंटरव्यू क्या एक ही कॉलेज में, हमने तो ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि 5 कॉलेजेस में और 2 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते थे, 2 डिस्ट्रिक्ट के 5 कॉलेजेस में, तो क्या हर सीट के लिए अलग इंटरव्यू होगा, हर जगह पर जाना पड़ेगा? जी, आपका हर कॉलेज में 3 दिन इंटरव्यूज पर चलने हैं बेटा। इंटरव्यू की डेट स्टार्ट होगी 18, 19, 20, 21, 22, 4 दिन इंटरव्यूज हैं कंडक्ट करने। हमारी भी ज़ाहिर ड्यूटियां लगेंगी, हम लोग भी इंटरव्यूज लेने जाएंगे मुख्तलिफ कॉलेजेस में। हर जगह पर इसी तरह से ड्यूटियां हैं वो लगती हैं। जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। 18 से 22 तक आपके इंटरव्यू होने हैं, तो बस ये रेडी रहिएगा। आपका काम था एक अप्लाई करना और दूसरा इंटरव्यू के अंदर जाना। अब इंटरव्यू के अंदर जाते हुए आप लोगों ने क्या चीज़ें लेके जानी? एक तो फोटोकॉपीज अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी लेके जाइएगा, ज़रूर चाहिए होगी, ठीक है, ताकि फाइनल सिलेक्शन हो तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड मौजूद हो। एक फ़ोटो, ID कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिंट आउट की कॉपी और उनके ओरिजिनल ID कार्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चेक करते हैं हम इंटरव्यू में, एक बात। और दूसरी चीज़ जो चेक की जाती है बेटा, जो सबसे ज़रूरी है कि डिग्रीज ओरिजिनल है, वो कॉपीज प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर हम लोग मैटर नहीं करते। आप लोगों के पास रिजल्ट कार्ड, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड मौजूद है तो वो आप लोगों ने साथ लेके आना। रिजल्ट अवेटिंग या ये 7 सेमेस्टर तक वो रिजल्ट ले आते हैं, 8वें का जी सर अभी वेट कर रहे हैं तो हम क्या एप्लीकेबल है? नहीं, उनका इंटरव्यू ही नहीं लिया जाता। अब इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ पूछी जाती है बेटा? 5 नंबर का इंटरव्यू होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर पढ़ाने का कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, क्या वो पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कहाँ से पढ़ा है, क्या है, कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम उनसे इंट्रोडक्शन लेने के बाद सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ख़ास तौर पर FSc या बैचलर लेवल के रेलिवेंट होते हैं। 4, 5, 6 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछते हैं, ठीक है। 3 से 4 मिनट इंटरव्यू लेते हैं, उसमें बच्चा असेस हो जाता है, पता चल जाता है हमें कि ये बच्चा किस लेवल का है। याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जो FSc की बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं वही FSc की बुक्स की बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर, पेपर पैटर्न्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्योंकि FSc को या बैचलर लेवल को पढ़ाना होता है, बैचलर लेवल के अंदर जो बुक्स के नाम है कम से कम वो पता होना चाहिए, बेसिक कोई कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, जो आपकी बेसिक डिग्री है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, ये इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसा कि बायो का देख लें तो हम लोग पूछ लेते हैं व्हाट आर द इनहिबिटर्स, ठीक है, फ्रॉग और टोड में क्या जी डिफरेंस होता है, ये अक्सर सवाल जो हम पूछते हैं। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स जी बताएं, पॉलीसेक्राइड जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, जो प्रोटीन डेली लाइफ में यूज हो रही है उनके नाम बताएं जी। फाइलेटिक लीनिएज जी क्या होती है। इस तरह से बायोलॉजी के इस तरह से इंटरव्यू हो गया। जोलॉजी के एनिमल फाइला के नाम बताएं जी, प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में क्या फर्क है। इस तरह से 4 से 5 सवाल वो मैटर करते हैं। अब बच्चे ने कुछ भी नहीं सुनाया तो 1 या 2 नंबर मिलते हैं जो इंट्रोडक्शन के ही होते हैं। अगर बच्चे ने सारा कुछ सही सुना दिया तो 4 या 5 नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उधर बोल कैसे रहे हो, उठ बैठ कैसे रहे हो, आपकी कन्वर्सेशन लेवल क्या है, आपका पढ़ाने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद है या नहीं। सिर्फ ये चीज़ें असेस की जाती हैं और 5 नंबर का ये इंटरव्यू होता है। और ज़्यादा इसमें मैटर एवरेजली 2-3 सब कोई नंबर मिलते हैं और जो 4 और 5 नंबर 5/5 नंबर उन्हीं को मिलते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ये कोई सिफारिश बेस्ड नहीं होते। सारे का सारा जो मेरिट बनता है वो प्योरली आपके एकेडमिक मार्क्स आप लोगों ने जितने लिए हुए उनकी बेस पर बनता है। PPSC में क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसमें टेस्ट बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड ज़्यादा नंबर होते हैं। इसके अंदर एकेडमिक मार्क्स 85% है, 5% आपके सिर्फ इंटरव्यू है। तो वो 5% जो इंटरव्यू के तैयारी के हवाले से बच्चे बड़े पैनिक हुए, अपने सब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशंस हैं बस वो पढ़ ले। पेपर पैटर्न FSc लेवल का पता होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ों का बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, पढ़ाने का एटीट्यूड पता होना चाहिए, क्लास को कैसे कंट्रोल करना है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, इफेक्टिव टीचर क्या होता है, ये कम से कम बस ये बातें याद आप लोगों को होनी चाहिए। और बोलने का कॉन्फिडेंस है और ड्रेसिंग आपकी कैसी होगी, ये चीज़ें हम लोग नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद
आप लोगों को इंटरव्यू से फ्री कर दिया जाता है। ये 5 से 7 मिनट का एक इंटरव्यू होता है और ये हर कॉलेज के अंदर अलग अलग आप लोगों ने हर सीट के लिए, अगर बायोलॉजी वालों ने जोलॉजी पर भी अप्लाई किया हुआ है, बायोलॉजी पर भी अप्लाई किया हुआ है, तो अलग अलग हर सीट का इंटरव्यू होगा और हर कॉलेज में अलग अलग इंटरव्यू होगा। फिर ये लिस्टें हैं वो कॉलेजेस में, कंसर्न कॉलेजेस में जिन में अप्लाई किया उनमें आप देख लेंगे। जो टॉप मेरिट पर होंगे वो सिलेक्ट होंगे सीट्स के लिहाज से। अगर फर्ज करें 2 सीटें हैं तो 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब हमारे कॉलेज में बायो की 1 सीट है तो 1 बच्चा सिलेक्ट होगा। अगर वो मल्टीपल जगह पर, अगर फर्ज करें कि उसने 3-4 जगह पर अप्लाई किया बायोलॉजी की सीट के लिए, वो ज़ाहिर एक जगह पर जाएगा तो बाकी जो सीट खाली रह जाएगी, उसका नाम अगर मेरिट में आया हुआ है तो वो दूसरे नंबर वाला उसकी जगह पर आ जाएगा। दूसरे वाला भी अगर कहीं पर सिलेक्ट हो गया तो तीसरे वाला आ जाएगा। इस तरीके से ये मेरिट क्राइटेरिया बनता है। 18 से 22 के दौरान इंटरव्यू होंगे और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने और इंटरव्यू देना है। बाकी लिस्ट आप लोगों ने जाके 30 को देख लेनी है और कंसर्न कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जाके देख लेनी है कि क्या मेरिट बना है। और 1 को 1 नवंबर को आपकी ज्वाइनिंग होगी और इंशाल्लाह 6 माह एज ए कोलीग जो भी आप लोग सेलेक्ट होंगे वो हमारे एज ए कोलीग के तौर पर काम करेंगे। ये वक्ती तौर पर रिलीफ है। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता होता हूँ कि ये वक्ती जो खुशी है उसके अंदर मत जाइएगा, परमानेंट खुशी की तरफ आइएगा। परमानेंट ये है पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, जो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, अपने अपने सूबों की तैयारी करें। जैसा कि पंजाब वाले पीपीएससी की और एफपीएससी की वेबसाइट देखते रहा करें, जो सीटें आती हैं उनकी तैयारी करें और प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ। ये सीटीआई तो वक्ती खुशी है। आप लोगों ने असल तैयारी जो करनी, परमानेंट जॉब है। हम लोग जैसा कि 2017 के सिलेक्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7-7 साल हो गए सिलेक्ट हुए और अच्छी जॉब है, पुरसकून जॉब है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि तैयारी करें अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। बाकी हम एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से लेक्चरर की, एजुकेटर्स की और उसके बाद ये 1 पेपर एग्जाम है, ये असिस्टेंट वगैरह की जॉब्स हैं, इनकी भी तैयारी भी करवा रहे हैं और उनके सेशंस भी ये 10 अक्टूबर से न्यू स्टार्ट हुए हैं। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो हर 3 माह बाद हमारे सेशन है वो स्टार्ट होते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और होप्सो के इंटरव्यू का और फाइनल मेरिट लिस्ट ये जो इधर लिखा है, पता चल गया होगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एफएससी की जनरल डेफिनेशंस है वो देख लें और पढ़ाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट। और डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ये जस्ट 5 नंबर के अंदर इतना ही कुछ होता है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू की व्यूअरशिप लेने के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या बातें बताई हुई हैं, तो कुछ भी इतनी मैटर नहीं करती चीजें। ये सिंपल चीजें होती हैं, जो स्टेप्स हैं बताए हैं मैंने आप लोगों को पिछले 4-5 साल से, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, हमने सारा कुछ आपको गाइड कर दिया। और ये रियल फॉर्म में जो होता है, कई लोग जो गाइड कर रहे हैं ये यूट्यूब के ऊपर, वो खुद भी लेक्चरर नहीं है। तो हम जो खुद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, खुद लेक्चरर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो रियल फॉर्म में होती हैं। और होप्स हो कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इसके बाद किसी किस्म का इशू है वो नहीं आएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।